वेलकम टू प्रिया ठाकुर ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम 1 और 2 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। और आज के करंट अफेयर्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर हैज़ इंडियाज़ फर्स्ट फाइटोसोर फॉसिल बीन फाउंड रिसेंटली। आपसे पूछा गया है कि कहाँ पे जो है इंडिया के फर्स्ट फाइटोसोर फॉसिल्स जो है वो अभी देखने को मिले हैं। सो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी जैसलमेर यानी राजस्थान में। सो 201 मिलियन ईयर ओल्ड फाइटोसोर फॉसिल्स जो है वो अभी देखने को मिले हैं, जो कि क्रोकोडाइल जैसे दिखते हैं। वॉज डिस्कवर्ड इन जैसलमेर इन राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू डिटेल्ड स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट जो है ये बन चुकी है फर्स्ट ऐसी इंडियन स्टेट जिसके द्वारा इशू किया गया है डिटेल्ड स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट गाइडलाइंस को फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी राजस्थान। सो राजस्थान हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू इशू डिटेल्ड स्ट्रे डॉग मैनेजमेंट गाइडलाइंस फॉलोइंग अ सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच कंट्री हैज इंडिया लॉन्च्ड दोस्ती इनिशिएटिव टू प्रमोट ई मोबिलिटी। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के साथ जो है इंडिया ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है दोस्ती इनिशिएटिव को टू प्रमोट ई मोबिलिटी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नॉर्वे। सो नॉर्वे कंट्री के साथ जो है इंडिया ने लॉन्च किया है दोस्ती इनिशिएटिव टू प्रमोट ई मोबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया इनॉग्रेट्स इट्स फर्स्ट फुल स्केल आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट फैसिलिटी इन विच स्टेट। यानी कहाँ पे जो है इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली, यानी कौन सा स्टेट में जो है इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली इनॉग्रेट किया गया है इसका फर्स्ट फुल स्केल आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट फैसिलिटी। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सनंद इन गुजरात। सो गुजरात में सनंद में जो है इंडिया के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है इट्स फर्स्ट फुल स्केल आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट पायलट फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री ओपन्स 1 मिलियन जॉब स्लॉट्स फॉर इंडियन वर्कर्स। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो 1 मिलियन जॉब स्लॉट्स को ओपन किया गया है इंडियन वर्कर्स के लिए। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रशिया। सो इन रशिया, रशिया कंट्री ओपन्स 1 मिलियन जॉब स्लॉट्स फॉर इंडियन वर्कर्स रिसेंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांड ऑफ हाई परफॉर्मेंस ट्रैक सरफेस हैज इंडिया अनवेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे। आपसे पूछा गया है कि क्या ब्रांड है हाई परफॉर्मेंस ट्रैक सरफेस का जिसको भी रिसेंटली इंडिया के द्वारा जो है वो अनवेल किया गया है फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मोंदो। सो मोंदो ब्रांड ऑफ हाई परफॉर्मेंस ट्रैक सरफेस हैज इंडिया अनवेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द नेशनल स्पोर्ट्स डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज एटलस सर्वे टेलीस्कोप डिस्कवर्ड द कॉमेट 3i एटलस। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के एटलस सर्वे टेलीस्कोप के द्वारा जो है वो डिस्कवर किया गया है कॉमेट 3i एटलस को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी चिले। सो चिले कंट्री के एटलस सर्वे टेलीस्कोप के द्वारा जो है अभी रिसेंटली डिस्कवर किया गया है कॉमेट 3i एटलस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट और यूटी गवर्नमेंट लॉन्च्ड यू स्पेशल बसेस फॉर कॉलेज स्टूडेंट्स। आपसे पूछा गया है कि कौन से स्टेट या फिर यूटी गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी लॉन्च किया गया है यू स्पेशल बसेस को फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी दिल्ली। सो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा जो है अभी रिसेंटली यू स्पेशल बसेस को लॉन्च किया गया है फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हॉज द 25th शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ समिट 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री जो है ये होस्ट करेगी 25th एससीओ समिट 2025 को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टियानजिन चाइना। सो कहाँ पे होस्ट किया जा रहा है, टियानजिन इन चाइना में जो है 25th शंघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट यानी एससीओ समिट 2025 को जो है वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री साइन एमओयू टू स्ट्रेंथन टाइज इन एग्रीकल्चर एंड allied sectors including livestock research and post harvest and food security। आपसे पूछा गया है कि इंडिया और कौन सी दूसरी कंट्री के बीच में जो है अभी रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को साइन किया गया है टू स्ट्रेंथन टाइज इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स इंक्लूडिंग लाइवस्टॉक रिसर्च पोस्ट हार्वेस्ट एंड फूड सिक्योरिटी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूटान। सो इंडिया एंड भूटान कंट्री के बीच में जो है वो साइन किया गया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स को टू strengthen ties in agriculture and allied sectors including livestock research, post harvest and food security।
नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कनाडा। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द इंडियाज़ हाई कमिश्नर टू कनाडा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी दिनेश के पटनायक। सो दिनेश के पटनायक जी को जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है एज द नेक्स्ट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ completed द 10th सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ द स्टारशिप रॉकेट फ्रॉम इट्स स्टार बेस सेंटर इन टेक्सास। आपसे पूछा गया है कि इनमें से किसके द्वारा जो है वो कंप्लीट किया गया है इसका 10th सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ द स्टारशिप रॉकेट फ्रॉम इट्स स्टार बेस सेंटर इन टेक्सास। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, यानी स्पेसएक्स। सो रिसेंटली स्पेसएक्स के द्वारा जो है वो कंप्लीट किया गया है द 10th सक्सेसफुल टेस्ट फ्लाइट ऑफ द स्टारशिप रॉकेट फ्रॉम इट्स स्टार बेस सेंटर इन Texas. Next question है, which city is the safest city for women in India as per the recently released National Annual Report and Index on Women's Safety, यानी नारी 2025। आपसे पूछा गया है कि कौन सी सिटी जो है इसको भी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है एज द सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया एज पर द रिसेंटली रिलीज, किसके अकॉर्डिंग, रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी, यानी नारी 2025 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोहिमा। सो कोहिमा सिटी को जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है सेफेस्ट सिटी फॉर वुमेन इन इंडिया एज पर द रिसेंटली रिलीज्ड नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन्स सेफ्टी, यानी नारी 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय व्हेन द रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम बीन अप्रूव्ड। आपसे पूछा गया है कि कब तक जो है रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सटेंशन ऑफ पीएम स्वानिधि जो योजना है, पीएम स्वानिधि जो स्कीम है उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 31 मार्च 2030 तक। सो यूनियन कैबिनेट के द्वारा जो है वो अप्रूव कर दिया गया है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ पीएम स्वानिधि स्कीम को बाय द 31 मार्च 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड उम्मीद मॉड्यूल फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। आपसे पूछा गया है कि कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है उम्मीद मॉड्यूल को फॉर द वल्नरेबल ग्रुप्स। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। सो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है उम्मीद मॉड्यूल को फॉर वल्नरेबल ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज ब्राइट स्टार इज अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज होस्टेड बाय विच कंट्री। आपसे पूछा गया है कि कौन सी कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इजिप्ट। सो इजिप्ट कंट्री के द्वारा जो है वो होस्ट किया गया है एक्सरसाइज ब्राइट स्टार, जो कि एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क इन 2025 अंडर विच पॉलिसी। आपसे पूछा गया है कि इंडिया के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है इसका फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क इन 2025। सो कौन सी पॉलिसी के अंडर जो है इसको लॉन्च किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बायो E3 पॉलिसी। सो बायो E3 पॉलिसी के अंडर जो है इंडिया के द्वारा अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है इट्स फर्स्ट नेशनल बायो फाउंड्री नेटवर्क इन 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी IMF। आपसे पूछा गया है कि किनको जो है अभी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी IMF। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उर्जित पटेल। सो उर्जित पटेल जो है, जो कि फॉर्मर RBI गवर्नर है, इनको भी रिसेंटली अपॉइंट कर लिया गया है एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यानी IMF फॉर 3 years। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025 इन थाईलैंड। आपसे पूछा गया है कि इंडिया को किसने रिप्रेजेंट किया है एट द चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025 इन थाईलैंड। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। सो एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित जी के द्वारा जो है इंडिया को रिप्रेजेंट किया गया एट द चीफ्स ऑफ डिफेंस कॉन्फ्रेंस 2025, जो कि कहाँ पे हुई है, थाईलैंड में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बैंक हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच डेडिकेटेड टू स्टार्टअप इन न्यू दिल्ली। आपसे पूछा गया है कि कौन से बैंक के द्वारा जो है वो ओपन किया गया है इसकी पहली ब्रांच को डेडिकेटेड टू स्टार्टअप इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी पीएनबी यानी पंजाब नेशनल बैंक। सो पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी हैज़ ओपन इट्स फर्स्ट ब्रांच डेडिकेटेड टू स्टार्टअप्स इन न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली विच मेडल वॉज वोन बाय नीरज चोपड़ा इन डायमंड लीग 2025। आपसे पूछा गया है कि नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है अभी कौन सा मेडल जीता गया है इन द डायमंड लीग 2025। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी सिल्वर मेडल। सो रिसेंटली नीरज चोपड़ा विंस इट्स 26th मेडल इन अ रो आफ्टर सिक्योरिंग अ सिल्वर मेडल इन द डायमंड लीग फाइनल 2025। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ यस्टरडे की। प्रीवियस वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विच सिटी हैज़ बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 रिलीज्ड बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट यानी आईएमडी। आपसे पूछा गया था कि कौन सी सिटी को जो है फर्स्ट रैंक मिला है इन द स्मार्टेस्ट सिटी इंडेक्स 2025 जिसको रिलीज किया गया था बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस थी अबू धाबी, ज्यूरिच एंड कोपेनहेगन, लंदन। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी यानी जूरिच। सो जूरिच जो सिटी है इसको अभी रिसेंटली फर्स्ट रैंक मिला है इन द स्मार्ट सिटी इंडेक्स यानी जूरिच जो है ये बन चुकी है स्मार्टेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2025 जिसको रिलीज किया गया था बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी सिटी जो है ये बन चुकी है स्मार्टेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। अभी इससे पहले हमने क्वेश्चन को डिस्कस किया कि कौन सी सिटी को जो है वो डिक्लेयर कर दिया गया है वुमेन्स के लिए सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। तो वो कौन सी थी? कोहिमा। सो कोहिमा सिटी को जो है अभी रिसेंटली डिक्लेयर कर दिया गया है वुमेन्स के लिए सेफेस्ट सिटी इन इंडिया। उसकी तरह सेम ये क्वेश्चन है कि स्मार्टेस्ट सिटी कौन सी है पूरे वर्ल्ड में? जूरिच। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जाम्स परस्पेक्टिव से। बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज के लिए आपके पास क्वेश्चन रहेगा विच फेस्टिवल इन लद्दाख बिगिन विद हिस्टोरिक अगस्त स्नोफॉल इन 2025। यानी कौन सा फेस्टिवल जो है ये लद्दाख में शुरू किया गया है विद हिस्टोरिक अगस्त स्नोफॉल इन 2025। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगी हेमिस फेस्टिवल, लोसार फेस्टिवल, सुरू समर फेस्टिवल, सिंधु दर्शन फेस्टिवल। इस क्वेश्चन को ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है और इसका जो आंसर रहेगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो ये थे आपके आज के यानी 1 और 2 सितंबर 2025 के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स।